अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, बहुत बहुत शुक्रिया हमें आज ज्वाइन करने के लिए एक डेंटल बैठक के सेशन के अंदर। आज की जो खुसूसी वीडियो हमने बनाई है वो तमाम तर झूठ जो कि डेंटिस्ट्री में इस वक्त प्रिवेल कर रहे हैं। सो आज की वीडियो है डेंटिस्ट्री के सबसे बड़े झूठ। तीन तो हमारे साथियों ने बोल दिए, दो ने क्या हम बिजी। हाँ जी, आप देख रहे हो कि हमारा फ्रेम आहिस्ता 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 छोटा होता जा रहा है। तो हमारे जो साथी हैं उन्होंने कहा कि नहीं हम बिजी हैं, माजरत चाहते हैं। एक तो जनरली बिजी ना, एक तो हाँ नहीं, उनके लिए हमने लास्ट वीडियो में भी दुआ की थी, इस दफा भी हम दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह उनकी जो इबादत हैं तो कबूल मंजूर फरमाए और बतरी कैसल उनका जो हज है वो कंप्लीट हो और इंशाअल्लाह वो हमारे साथ दोबारा ज्वाइन करेंगे। फरमाए और हमारे भी थोड़े से फरमाए। हाँ, उन्हीं के दोस्तों से हमारे भी थोड़े से कम हो जाए, बल्कि थोड़े के सारे कम हो जाए इंशाल्लाह। तो शुरू करते हैं नाज़रीन इकराम। आपने भी डेंटिस्ट्री में बहुत सारे झूठ आजकल आपके सामने सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद हैं और आप देख भी रहे हैं और बहुत सारे, अब बुरी बात यह है कि बहुत सारे लोग जो है उसको सच भी मानते हैं। तो कमिंग टू द फैक्ट ऑफ आवर फर्स्ट बिगेस्ट लाई ऑफ डेंटिस्ट्री के बहुत बड़ा जी, सबसे बड़ा झूठ उसका ये कि आप आजकल ऑनलाइन और सोशल मीडिया के ऊपर, ऑनलाइन वेबसाइट्स के ऊपर एक चीज देख रहे हैं जिसे हम टीथ वाइटनिंग पेस्ट के नाम से जानते हैं। ये टीथ वाइटनिंग पेस्ट आपके साथ वो आप अभी आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, इसका थोड़ा सा मध्यम किया हुआ वर्जन कि जी आप दांतों पे लगाएं और दांत ऐसे चकाचौंध सफेद और खूबसूरत हो जाएंगे कि जैसे कभी बुरे थे ही नहीं या गंदे थे ही नहीं। तो ये जो आपका जो प्रोडक्ट है जो मुख्तलिफ नामों से इस वक्त आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, ये प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ कलर करेक्शन पेस्ट के नाम से ऑल ओवर द वर्ल्ड अवेलेबल। इसका नाम होता है V32 या 37 जो कि कलर करेक्शन पेस्ट है। ये जामनी रंग का यानी पर्पल रंग का एक पेस्ट होता है जो कि आपके दांतों पे लगा दिया जाता है और ये आपके जो येलो ह्यूज हैं उनको मास्क कर देता है और ये थोड़ी देर के लिए मास्क करता है और उसके बाद सब वॉश आउट हो जाता है। तो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट लाइज कि आप सिंपल वो लगाएं, पेस्ट लगाएं और आपके दांत ऐसे नमेनकोर हो जाएंगे। पहाड़ी इलाकों में मतलब नेचुरल भी चीजें होती हैं। पहाड़ी इलाकों में लोग वो जो कच्चा फल होता है उसको रेड कलर का होता है वो दांतों में लगा लेते हैं, वो उससे उनकी दांत कहते हैं कि वाइट हो जाता है। अगेन कुछ शायद कुछ समझ आती कुछ होगा सिस्टम, लेकिन ये तो सीधा सीधा एब्रेसिव है। एब्रेसिव भी है और ये बहुत ज्यादा टेम्पररी। बेसिकली इसके पीछे जो आइडिया है ना वो ये है डॉक्टर साहब के, अगर लट से वो कहते हैं ना पंजाबी के मिसाल है कि वो आई जंज दे बिनो कुड़ी दे कान, वो वाला मामला है। अगर आप भी इसी सिचुएशन के अंदर है कि बिल्कुल एक अर्जेंट मैटर के अंदर आपने दांतों को थोड़ी देर के लिए अपीयर करवाना है कि वो थोड़े से वाइट है, तो हाँ ये आपके लिए काम कर सकते हैं। नहीं उसके लिए लेकिन बड़ा मसला नहीं है। आप दस्ती किसी करीबी डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट लें, वो आपको आधे घंटे में आपकी वाइट कर देगा। एग्जैक्टली वाइट मसला टाइम का है ही नहीं, मसला टाइम का है ही नहीं, मसला तो ये कन्वीनियंस और ये है। ये कन्वीनियंस भी नहीं है। ये पार्लर में तो जाते हैं ना, 2.5 3 4 6 लाख रुपए का मेकअप भी तो करवाया जाता है और वो एट द एंड ऑफ द डे डाउन द ड्रेन, इट गोस डाउन द ड्रेन। हाँ जी, एक दिन में आपका 6 लाख हाथ में मतलब टब में चला जाता है। ये तो फिर 2 साल 1.5 साल गुजार जाएगा आपका 40,000 का खर्चा। बिल्कुल ऐसे। तो बात इसके ऊपर आगे थोड़ा सा लेके चलते हैं। हमने आज तक बहुत सारे अपने प्लेटफॉर्म से क्वैक्स के ऊपर विजिल ब्लोइंग की है उनकी हमें काफी। हाँ जी, बहुत सारे जो टॉपिक्स हमारे ऑनलाइन भी आए, हमारे नाज़रीन ने देखा भी, जिसके अंदर बात होती रही कि स्कोप ऑफ प्रैक्टिस और स्टफ लाइक दैट। बहुत सारे हमारे अपने जो डेंटिस्ट हज़रात हैं वो कुछ इस तरह की हरकतें आजकल कर रहे हैं जो कि अगर मैं कहूँ कि वो स्कोप ऑफ प्रैक्टिस से बाहर जा रहे हैं तो गलत नहीं होगा। सर मैं ना एक बात कहता हूँ, मैं ना कई जूनियर बच्चे ना कह देते हैं सर देखें क्या फायदा इस सब चीज़ों का जो आपने कंपनी में लगे हुए हैं, ऐसा ये सब कुछ होता है, ऐसा दिखाना ही होता है। मैं उनको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि खुदा ना खास्ता वो जो हमने एक जगह खाए खाने जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे जो एक जमाने में होता था, वहाँ के जो खवातीन हज़रात थे वो हमसे ज्यादा ही पैसे कमा लेते थे जी। तो पैसे कमाने तो बहुत से तरीके हैं। इन पैसे कैसे कमाने ये किस तरीके से पैसे कमा रहे हैं। हम क्वैक्स को तो बात कर रहे हैं, लेकिन क्वैक्स जो है वो चलो उनकी समझ आती है, वो अनपढ़ है। चलो जो पढ़े लिखे हैं वो मतलब वो उस डिग्रियों के जिनका डेंटिस्ट्री से ज्यादा ताल्लुक नहीं, ठीक है यार। आप तो पढ़े लिखे हैं, मतलब डेंटिस्ट्री के पढ़े लिखे लोग हैं एटलीस्ट, ठीक है, मतलब लगते हैं क्या, मतलब आपके पास लीगल पर्चा है,
तो यार आप भी अगर यही काम करेंगे तो फिर मैं क्या करता डॉक्टर साहब अपने नाज़रीन के लिए एक मिसाल भी दीजिए कि ऐसा कौन रहे हैं वो मोहतरम हजरात कौन है जो ये काम कर रहे हैं। देखिए ना सर, एक तो खास तौर पे जो हमारे ये स्टैटिक्स वाले अफराद हैं, ये तो ये कर रहे हैं कि यार मतलब स्टैटिक भाई आपका काम नहीं है। अभी काफी मतलब छोटे छोटे डेंटिस्ट यही ज्यादा कर रहे हैं। अब वो मेरे पीछे पड़ जाएंगे कि ये देखें ये है, तुमको ऐसे क्यों कह दी। भाई आप नहीं कर सकते, आपका काम ही नहीं, पीरियड। सेकंड, स्कोप ऑफ प्रैक्टिस स्कोप में में नहीं आता है। ही नहीं ना। हम अगर पैकों को रोक रहे हैं तो भाई हम अपना बच्चा को क्यों ना बने रोके। मोहल्ले के हमसाए के बच्चे को तमीज सिखाने से पहले पहले अपना बच्चा क्यों नहीं तमीज सिखा सकते हैं कुछ। भाई तुम जो करने आए हो, जिस चीज के तुम ट्रेंड हो वो काम करो उसमें। भाई तुम इसलिए नहीं करते कि तुमने हाउस जॉब और वो जो टाइम था ना उसमें कुछ और किया है, ठीक है। अब तुमसे वो हो नहीं रहा, ठीक है। अब तुम ये छोड़ के तुम आसान काम वो मुंह के पॉलिश करने लग पड़े, मान लो सारे, ठीक है। अगर तुम जनरली अगर पैसों के लिए है ना तो डेंटिस्ट्री में स्किल लो, इसमें बहुत पैसा है, लेकिन स्किल वाले के लिए, नॉन स्किल वाले बड़े कर रहे हैं। और सर पूजा और इसी से रिलेटेड ये कहना कि आपको मार्केटिंग में ज्यादा पैसे खर्चने पड़ते हैं, स्किल पे नहीं। मेरे लिहाज से ये सबसे इसके बिल्कुल आई वुड से कि इट इज ऑपोजिट टू द तो रियलिटी। शाहरुख खान क्लिनिक खोले तो बड़ा चले उसमें। हाँ ये भी है। देखिए आपको मार्केटिंग के ऊपर पैसे चाहिए, लेकिन यकीन जानिए जो एक्चुअली आपका वर्ड ऑफ माउथ आगे लेके जाता है ना वो आपका पेशेंट है। वो आपका पेशेंट जिसने आपसे काम पहले करवाया, आपका हाथ तो फिर आपका मरीज। वो आपका स्किल लेवल है जिस लेवल से आपने पेशेंट को डील किया है। वो पेशेंट आपको आगे जाके अपने गिरदनवा के लोगों में मुतारफ करवाता है। एग्जांपल दे रहा हूं, मैं नाम नहीं लूंगा, लोग समझ सकते हैं। एक हमारा मतलब बहुत बड़ा डेंटिस्ट फैमिली है, ओके आप भी जानते जी 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 ठीक है। वो हमारे भी थोड़े लोगों को समझ आ जाएगी। मतलब वो जो उनके चश्मे चला है उनके जो कह रहे हम भी इन्वॉल्व हैं somehow, समहाउ ठीक है। आप भी टीचर लगते हैं, ठीक है। अब वो ही क्लेम्स दैट ही इज मतलब अब तो लीगली कर रहे हैं माशाल्लाह, अच्छी बात है। आई एम फीलिंग प्राउड ऑफ हिम कि आप वो सही तरीके से वो डिग्री परस्यू कर रहे हैं। लेकिन एक अरसे तक वो कुछ और क्लेम करते रहे, और फिर उसके बाद फिर क्लेम करो, छोटा क्लेम करो ना। तो वो ये भी क्लेम करते रहे कि मैं हेड हूँ क्रेनियोफेशियल सर्जरी का, पाकिस्तान में जितने प्रोफेसर है वो मेरे स्टूडेंट्स हैं। हैं। मतलब अब 60-65 साल के जो मतलब लेजेंड हैं, बाबा इंडस्ट्री है, लेजेंड हैं वो। भैया 26-30 साल के बच्चे के स्टूडेंट खुद ही नहीं हो सकते, पॉसिबल ही नहीं है। वो कौन सी स्टेज में, नौला स्टेज में मैं उनको ट्रेनिंग देता रहा, मतलब ठीक है। तो मतलब एक वो दूसरा सर, अब देखे ना, अब रहेगी मार्केटिंग की बात। अब तो हमारे आजकल ना यूट्यूब का समय, ठीक है, और डॉक्टर बहू की तो ख्वाहिशात रहती है ना। तब माशाल्लाह वाले यूट्यूबरों ने भी काफी डॉक्टर अंदर आते शादी की, डेंटिस्टों से भी की। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। ठीक है, मतलब बड़े काबिल एहतराम है, लेकिन बात ये है कि मार्केटिंग पे बहुत पैसा लगाया है माशाल्लाह। लेकिन अब अंदर जो है डेंटिस्ट्री वर्ल्ड के अंदर तो हम जानते हैं कि क्या हो रहा है। अब हमारे काफी लोग जाते हैं, असिस्टेंट डॉक्टर भी जाते हैं काम में। यार आप लोगों को कुछ दिखा रहे हो, एंड में आप कर कुछ रहे हो, और आपसे मेन प्रोसीजर वो हो नहीं रहे, ठीक है। तो आप इससे साबित होता है ना कि आप मार्केटिंग जितनी करते हैं, उन लोगों को मार्केटिंग की जरूरत ही नहीं। लेकिन मरीज एक दफा आएगा उनके पास, एक दफा आएगा और उसके बाद वापस नहीं जाएगा। और ये हो रहा है। 10 से 15 मरीज लेके आएगा। हम ये नहीं क्लेम करते कि मैं कोई बहुत बड़ा 30 मार खान हूँ, या सर तुसी हो गए थोड़े दिन कि मैं तो नहीं लगा, ठीक है। बड़े सादे से डेंटिस्ट है यार, मतलब मैं तो एक बहुत ही एवरेज लेवल का क्लिनिशियन, ठीक है। लेकिन यार कोशिश करते हैं कि जो काम आता है ना सिर्फ वही करें, ठीक है। उसमें चाहे मेरे घर पैसे थोड़े कम आ जाए, लेकिन एटलीस्ट मुझे रात को नींद आ जाए कि मैंने काम जो किया वो सही किया। कॉन्शियस क्लियर हो कि आपने ये आपके साथ भी बिल्कुल ऐसे हम लोग जब काम करते हैं अपने फील्ड के अंदर, तो ये बड़ा एक नोन फैक्ट है कि आपको कोई एक ऐसी हैपनिंग आपके अपनी फील्ड के अंदर या पेशेंट के साथ जो कि आपके कंट्रोल में नहीं थी और वो हो जाए तो आपकी रात की नींद हराम होती है। और आज तक होती है ये, इट्स बीन लाइक डेकेड एंड अ हाफ वर्किंग,
लेकिन स्टिल एक भी खराब काम और आपका जो सिनेरियो चलना शुरू होता है, जो सोच का घोड़ा दौड़ना शुरू होता है कि अगर क्या करता कि क्या हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को प्रिवेंट कर सकते हैं, एंड इट्स बीन लाइक दैट फॉर एवर। तो बड़ा आसान है सर लोगों के लिए। आपने भी देखा है, हमारे हिंदुओं में भी हो रहा है। ये डिग्रियां नहीं भी जी, सी फलाना फ्रॉम यूके, सी फलाना फ्रॉम फलाना। भाईजान यूके गया, भाईजान के नंबर कोट नहीं गए होते, सिंध वाले यूके नहीं गए होते। उन्होंने ये भी इतना बड़ा झूठ है, ये भी झूठ है। और आवाम को आप बेवकूफ बना रहे हैं। नहीं देखें, जो आपने काम किया है उसकी जरूर तशहीर कीजिए, अपने स्किल को, बेसिकली हम भी दिमाग भी अपने स्किल का ही रहता है, तो अपने स्किल की जरूर तशहीर कीजिए, लेकिन एक हद तक। ऐसे नहीं कि आप हर चीज जो आपने की नहीं की वो सारा कुछ बीच में इंक्लूड कर। सर तो सर कॉफी ले आया, हाँ जी, काफी ले आए ना। आवाम माइंड तो नहीं करेगी यार, हमें भी जरूरत पड़ जाती है। इसी से आगे हम रिलेट करते हैं। आजकल हमें कुछ क्वेश्चन भी रिसीव हो रहे हैं जिसके अंदर हम बात कर रहे होते हैं कि क्लिनिक बना लिया है, हम सेटिंग कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम अपना एक्सपेंस जो है वो कम से कम रखें, और उस चक्कर के अंदर हम असिस्टेंट नहीं रखते हाँ, कि हम उनको पैसे कहाँ से देंगे। तो ये भी सबसे बड़ा झूठ है हजरात, कि अगर आपने क्लिनिक बना लिया है और आपको वहां पे असिस्टेंट की जरूरत नहीं है, आप खुद से काम कर सकते हैं। आई नो very few, I'd say rather one dentist who is still working in a very professional way solely. But the thing is that all over the world four-handed dentistry is a standard. अगर आप इस सोच के साथ कि आप अपने पैसे बचा लेंगे सिर्फ इसलिए कि आपने असिस्टेंट नहीं रखा हुआ, तो ये गलत है। ये भी डेंटिस्ट्री का एक झूठ है कि बगैर असिस्टेंट जो है वो आप उतनी एफिशिएंसी पे काम कर सकते हैं, या उतने पेशेंट कर सकते हैं, या उतना अच्छा काम कर सकते हैं। सो इट्स बेटर टू हायर अ डेंटिस्ट रेदर देन गेट योरसेल्फ सफर्ड इन अ वे कि आप उसको क्या करेंगे। वो तो ठीक है, लेकिन लोग नॉर्मली डेंटल असिस्टेंट नहीं रखते। मैं यही कह रहा हूँ, डेंटल असिस्टेंट नहीं रख रहे, और असिस्टेंट को रखना आपके लिए बहुत एक अच्छा अमल भी है। दूसरे नंबर पे बहुत सारी सरदर्द खत्म हो जाती है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, हम किसी के पास जाते हैं, एक डॉक्टर को भी सब कुछ है और भी लोग जज करते हैं। आपके साथ भी होता होगा, वैसे तो मेरा असिस्टेंट छुट्टी चला दे जिस दिन मैं खुद कर रहा हूँ, उस दिन मरीज ही वो क्या जाए, डॉक्टर साहब वो असिस्टेंट नहीं रखा हुआ। और मुझे मैं कहती रखा हुआ है, वो छुट्टी पे है। ठीक है, तो मतलब आपको देखना, आप फिर लोग बच्चे कहीं कहते हैं पैसे लेते हुए शर्म, तो भाई आएगी ना शर्म, जो खुद लोगे। कभी भी किसी डॉक्टर को देखा पैसे खुद हाथ से रिसीव करते हुए? नहीं होता ऐसे। आप एमबीबीएस सेटअप में देख लें, आप कभी नहीं किसी भी और कंसल्टेंट लेवल और एग्जीक्यूटिव लेवल का जो कोई भी सर्विस प्रोवाइडर है वो डायरेक्ट खुद डीलिंग नहीं करता। सो यू हैव टू हैव अ गुड रिसेप्शन सेटअप, या अगर वो नहीं तो यू शुड हैव अ ट्रेन्ड असिस्टेंट फॉर दैट सेम रीजन। पेमेंट्स की डीलिंग वो करे, सब कुछ करे। आपका काम है सिर्फ पेमेंट, मतलब मेरी ऑब्वियसली टेंडेंट को पता ही होता है कि क्या करवानी है, और उसको भी पता था डॉक्टर साहब ने किस लिमिट तक डिस्काउंट कर देना है या नहीं करना। वो डील करे। उससे क्या होता है, आपकी एक जो ऑरा बना होता है ना डॉक्टर वाला, उसको वो मेंटेन रहता है। फिर आपको शर्म भी नहीं आएगी, और मरीज भी तरह तमीज से शायद पैसे दे देगा। इस पे भी बहुत बड़ा शायद है, शायद पैसे शायद लेकिन आपको अपनी ईज के लिए लाजमी इसके अंदर देखना लगेगा। सो नाज़रीन इकराम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें यहाँ ज्वाइन करने के लिए। आज का बड़ा छोटा सा सेशन था जो कि करंटली मुझे और डॉक्टर अहमद को जो सवालात रिसीव हो रहे थे उसके मुताबिकत में हमने रखा था कि ऐसे वो तमाम छोटे छोटे और बड़े बड़े झूठ जो कि डेंटिस्ट्री में चल रहे हैं। अगर आपके जहन में भी कोई सवाल है इससे रिलेटेड या कोई भी, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन को इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे अपनी उसको इस्तेमाल करें। वो इसीलिए बना है कि आप वहाँ पर कमेंट कर सकें। आपको हम अच्छे लग रहे हैं, बुरे लग रहे हैं, जैसे भी लग रहे हैं लिखें, हम माइंड नहीं करते। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आगे आने वाले वक्त में जो वीडियोस आप देखना चाह रहे हैं उसमें कौन से आइडियाज को वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और ठंड में कोल्ड कॉफी जरूर पीजिएगा। ठंड में अभी तो हम ठंड में बैठे हुए ना, क्योंकि एसी चल रहा है, बाहर निकलेंगे तो गर्मी लगेगी। तो ठंड में ठंडी आइसक्रीम वाली जो कॉफी है वो जरूर एंजॉय करें, बाहर निकल के कोई मजा नहीं आना। और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह विल सी यू नेक्स्ट टाइम ऑन डेंटल बैटर। सलाम।